तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से अपन किसी भी नए डेटाबेस को ऐड करके, ठीक है, और उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड को फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं आता है तो ऐड न्यू आइटम पे जाकर आप क्या करें, यहाँ सर्च करें एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के नाम से सर्च करोगे तो ये ऑप्शंस में आ जाएगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ये आपने सेलेक्ट किया, आप डेटाबेस का नेम कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देता हूँ employee.mdf। ठीक है, तो ये एक ऐप अंडरस्कोर डेटा के नाम से फोल्डर क्रिएट करेगा और उस ऐप अंडरस्कोर डेटा के अंदर सारा डेटा आपका चला जाएगा। यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा या डेटाबेस क्रिएट होगा वो ऐप अंडरस्कोर डेटा के अंदर जाएगा। जब ये आपका ऐप अंडरस्कोर डेटा में आ जाता है उसके बाद क्या है कि सर्वर एक्सप्लोरर के नाम से एक विंडो आपकी क्रिएट होती है। इस विंडो के अंदर जो आपने नया डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस का रेफरेंस होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो आपको क्रॉस साइन दिखा रहा है इसका मतलब कि ये अभी सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। तो आप इस पर राइट क्लिक करके और रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर दें और ये जो साइन है, साइन चेंज हो गया। इसका मतलब अब आप इस एप्लीकेशन को इस डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें डेटाबेस टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो टेबल्स पे राइट क्लिक करके आप कोई भी नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप क्वेरी लिख के टेबल को क्रिएट कर लें या फिर आपके सामने ये जीयूआई टूल भी होता है। इस जीयूआई टूल का यूज़ करके भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आईडी फील्ड आ रहा है। आईडी फील्ड आपका इंटीजर टाइप का प्राइमरी की बनाई हुई है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि ये आईडी कभी डुप्लीकेट हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि आप चाहते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट भी हो। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली आईडी की वैल्यू को इंक्रीज करता रहे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ आप एक ऑप्शन सेट कर सकते हो आइडेंटिटी। ठीक है, 1,1 1,1 का मतलब क्या होता है कि जो आईडी जनरेट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो 1,1 देके आप इस तरीके से पास कर सकते हैं। फिर आप अदर फील्ड भी डिफाइन करना चाहते हो तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने नेम लिया या मैं वेरकेयर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं एक एफ नेम लेता हूँ, एफ नेम के अंदर भी वेरकेयर ले लिया मैंने। तो ये मैंने क्या करा कि 3 फील्ड क्रिएट कर लिए। ठीक है, 3 फील्ड क्रिएट करने के बाद अब आप क्या है कि इस टेबल का नेम चेंज कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ EMP, ये मेरी टेबल का नेम हो गया। आप इसे सेलेक्ट कीजिए और अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो उस कंडीशन में आपका डेटाबेस भी अपडेट हो जाएगा। यानी कि सर्वर एक्सप्लोरर में जाने के बाद आप देखें EMP टेबल आपकी यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब इस EMP टेबल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो वैसे तो अपने पास SQL सर्वर में इंसर्ट क्वेरी होती है। इंसर्ट क्वेरी से नहीं करना चाहते तो EMP टेबल पे जाके राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा के ऊपर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ अभी ये नल दिखा रहा है, नेम एफ नेम आ रहा है। तो मैं क्या है कि आईडी में तो वैल्यू इंसर्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो मैं यहाँ कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने अपना नेम दे दिया और एफ नेम दे दिया। इसके अलावा और भी फील्ड दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ विकास शर्मा। ये मेरी 2 रिकॉर्ड्स यहाँ ऐड हो गए। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऐड हो जाते हैं तो एक बार आप इसे रिफ्रेश कर लीजिए। तो ये क्या है, आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया, डेटाबेस में भी अपडेट हो चुका है। तो आपने सबसे पहले काम क्या किया, एक टेबल को क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल को क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक नया पेज बनाता हूँ जिस पेज पर मैं डेटा को लेके आना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो एक वेब फॉर्म को ऐड कीजिए। तो ये वेब फॉर्म ऐड करा आपने, जैसे गेट EMP के नाम से आपने टेबल या फॉर्म बना लिया। ठीक है ना, अब इसमें आपको डेटा फैच करके लाना है। तो डेटा फैच करके लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स में से कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो डेटा कंट्रोल्स के अंदर कंसीडर होते हैं। जिसमें एक कंट्रोल होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रिड व्यू कंट्रोल। ग्रिड व्यू का मतलब क्या होता है कि ये ग्रिड की फॉर्म में आपको आउटपुट को शो करेगा। ठीक है, ये एक प्रीडिफाइंड कंट्रोल है। अब इस कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो स्प्लिट व्यू में जाके आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ आ चुका है। टेबल के स्ट्रक्चर के आने के बाद अब आपको यहाँ क्वेरी लिखनी है जिससे डेटाबेस से आप डेटा को फैच कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहला काम जो इसके अंदर होता है, इंपॉर्टेंट जो काम है, वो है इस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना या कनेक्शन बनाना, है ना। तो कनेक्शन अपन किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आप कैसे गेट करोगे। आप क्या करें, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएं, employee.mdf पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन यहाँ दिखाएगा ये। ठीक है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पूरे को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब करना क्या होता है हमें कि सबसे पहले कुछ नेम स्पेस यहाँ इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये आपने ऐड कराया। ठीक है, एसक्यूएल क्लाइंट और एसक्यूएल डेटा को ऐड करने का रीज़न क्या होता है कि कनेक्टिविटी करने के लिए हमें जिस क्लास की रिक्वायरमेंट होती है वो उसी पैकेज में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटा कनेक्शन आपने लिखा। ये एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से क्लास है आपकी, इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया CON। फिर एसक्यूएल कनेक्शन लिखा।
अब आपको करना क्या है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने वहाँ से उस प्रॉपर्टीज में जाके कॉपी की थी, उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ एज इट इज़ डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या यहाँ पर भी एक कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। जैसे क्या होता है कि एक तो ये डबल कोट्स हटेगा यहाँ से, है ना, क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएट स्ट्रिंग है। डबल कोट्स आपका लास्ट में आना चाहिए। प्लस ये सिंगल स्लैश जो होता है ये एस्केप कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग के बीच में आप अगर इसे पास करेंगे तो ये इशू क्रिएट करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पर @ लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो जो भी सिंगल स्लैश आ रहे हैं, जो एस्केप कैरेक्टर है, आप यहाँ डबल डबल कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, किस डेटाबेस से आपको डेटा फैच करके लाना है। ठीक है, तो कनेक्शन जब आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो आप इस कनेक्शन की टेस्टिंग करके देखें। कैसे टेस्टिंग करेंगे आप, करें क्या करें, कॉन डॉट ओपन करें, यहाँ पर कनेक्शन को पहले ओपन करना होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ लेवल में कोई भी या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट करा दीजिए, रेस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है ना, कनेक्शन इज़ ओके, कनेक्शन इज़ ओके। ठीक है, ये आपने लिख दिया और कनेक्शन को क्लोज भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, कनेक्शन क्लोज करने का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको इस लाइन को लिखने का पर्पस क्या है, आप ये टेस्टिंग करना चाहते हो कि वाकई में आपका कनेक्शन बन भी रहा है या नहीं बन रहा है ना। अगर कनेक्शन नहीं बनता है, कोई भी इशू होता है, तो कॉन डॉट ओपन पे ही एरर दे देगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो ये स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को रन करा के देखिए, आप जिस नेटवर्क से आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हो वो आपको नेटवर्क नहीं मिला, तो इसका मतलब कोई ना कोई अपनी कमी यहाँ पर रह चुकी है। ठीक है, अब वो हमें कमी आइडेंटिफाई करनी है कि किस वजह से ये हो रहा है। ये कनेक्शन का इशू है, तो आप एक काम कीजिए, देखिए सर्वर का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, अच्छा ये कनेक्टिविटी देखो, ये एक बार रिफ्रेश इसे कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कनेक्शन नहीं बना रहेगा तो आपकी एप्लीकेशन रन होगी भी नहीं। ठीक है, मैं अगर इसे दोबारा रन कराऊँ तो इसमें क्या इशू आ रहा है कि ये सर्वर कनेक्टिविटी वापस से ले नहीं रहा है। तो एक काम कीजिए आप, जो आपने फॉर्म बनाया हुआ है, इसी फॉर्म पर यहाँ एक अलग कंट्रोल होता है एसक्यूएल डेटा सोर्स का, है ना। तो आप पहले इसे एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाइए। आप यहाँ देख सकते हो एसक्यूएल डेटा सोर्स। ठीक है, इसमें आप क्या है कन्फिग्रेशन करके देखें। जैसे आप यहाँ लिखें कन्फिगर डेटा सोर्स कनेक्शन स्ट्रिंग, जिससे आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो। अब कनेक्शन स्ट्रिंग किसके साथ होगी, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ से उठाइए। अच्छा, ये कनेक्शन क्या है, वो गलत URL दे रहा था आपको, तो अब आप इसे हटा दीजिए, है ना। कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाके आप ये काम कर सकते हो। अब आप यहाँ पर एज इट इज़ वो चेंज कर दीजिए जो आपने वहाँ पर देखा था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया। ठीक है ना, तो इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये प्री डिफाइंड है, ये आपको यही कॉल करनी पड़ेगी। सिर्फ यहाँ डबल स्लैश कर दीजिए। अब इसके बाद ये रन हो जाएगा आपका और कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इशू क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ डबल स्लैश लगा रहे हो तो ये उसे कंसीडर कर रहा है ना। तो आप क्या करें, इस स्ट्रिंग के स्टार्ट होने से पहले यहाँ @ लगा दें। इसके बाद आप रन कराओगे तो ये आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखें आप कनेक्शन इज हो गए, तो इसका मतलब अब आपका कनेक्शन डेटाबेस से बन चुका है। अब डेटाबेस से जब कनेक्शन बन चुका है तो अब आप कोड यहाँ करोगे। पेज लोड इवेंट पे आपको क्या एम्प्लॉय टेबल का डेटा फैच करके लाना है, तो इसे तो मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी की होती है। ठीक है, तो आपने लिख दिया सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम EMP। ठीक है, इसके बाद आपको एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ये डेटा अडेप्टर उसी तरीके से काम करता है जो आपका मोबाइल चार्जर करता है। ठीक है ना, तो एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी लेके आपके मोबाइल के अंदर पास करने का रोल इसका होता है। इसी तरीके से एसक्यूएल डेटा अडेप्टर क्या करता है कि आपके एक्चुअल डेटाबेस से डेटा को फैच करके लाएगा और वेब फॉर्म पर या आपके सर्वर पर ये डेटा को रिट्रीव करके ले आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम दो चीज़ें पास करते हैं, एक तो एसक्यूएल कमांड जिससे आप ये कमांड जो कमांड फायर करना चाहते हो, और दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, वो कौन से डेटाबेस सर्वर पर अवेलेबल है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास करा के करनी पड़ेगी। फिर अपन बात करते हैं डेटा सेट। डेटा सेट का रोल क्या होता है, ये आपका एसक्यूएल सर्वर तो अपना एक अलग इंस्टेंस है, और जो IIS सर्वर है जिस पर आपकी साइट होस्टेड होती है ये एक अलग इंस्टेंस होता है। तो IIS पर क्या है कि जो वहाँ डेटा पड़ा हुआ है आपके एम्प्लॉय टेबल का डेटा जो आपके एक्चुअल डेटाबेस में है, उस डेटाबेस की उस टेबल का बैकअप लेके ये DS के अंदर स्टोर करता है यूजिंग DA.fill। ठीक है ना, तो अब यूज़र को जो डेटा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, आपके जो IIS सर्वर है उसके साथ। ठीक है ना,
अब उसे क्वेरी वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस सर्वर पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा आप देखें यहाँ आ चुका है, अब इस सर्वर पे आ चुका है। तो क्लाइंट जब इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ से डेटा को रिट्रीव करके लिए आएगा, ठीक है। तो जब ये डेटा सेट के अंदर डेटा आ चुका है तो आप ग्रिड व्यू में इसे बाइंड कर दीजिए। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स आपने लिखा, डेटा सोर्स के अंदर आप पहले ये बता दीजिए कि किससे आप कनेक्टिविटी या इसका सोर्स क्या रहेगा, तो वो डीएस से उठाएगा, ठीक है ना। टू शो डेटा एक अलग मेथड और आपको यहाँ ऐड करना पड़ता है, वो है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। जब तक आप डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं कराओगे डेटा ऐड तो हो जाएगा लेकिन शो नहीं होगा फॉर्म पर। तो आप व्यू इन ब्राउजर कीजिए और देखिए, देख सकते हो कि जो आपने एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा दिया था वो डेटा आपका यहाँ पर आ चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन डेटा में एडिट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।